हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी में एक और महत्वपूर्ण लेखक का साहित्यिक परिचय व कृतियां देखने वाले हैं। और आज हम जिस पर्सन के बारे में देखने वाले हैं वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, मिसाइल मैन बोले तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय व इनकी कृतियों को देखने वाले हैं। ये आपके गद्य के अंदर है, ठीक। इसके पहले हमने 2 करवा दिया है, बाकी हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं भैया। वहां से जाकर के आप 2025 के लिए जो साहित्यिक परिचय कृतियां हैं, बड़े ही सिंपल तरीके से आप उसको समझ सकते हैं और मजे में अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। आज हम देखेंगे बच्चों एपीजे अब्दुल, यहाँ पे अब्दुल लिखा हुआ है तो थोड़ा भैया लिखने में थोड़ा मिस हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, यूं कह लें थोड़ा गलत हो गया है। तो एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय व हम कृतियों को समझेंगे। और देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखेंगे इनके बारे में तो थोड़ा अजीब होता है, बड़ा लंबा होता है, दिमाग में मतलब यही नहीं समझ में आता है कि हम लिखें कितना, क्योंकि पहले ही बोल देता है भाई आयोग ये पहले से कह देता है कि आपको अगर ये लिखना है तो कितने शब्दों में, तो भैया वो बोल देता है कि आपको अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। इसलिए थोड़ा क्या हो जाता है कि भाई दिक्कत हो जाती है। तो कितना कुछ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वही आज हम समझने वाले हैं। तो हम चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले भैया हम देखेंगे जीवन परिचय को। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय। बताया ना कि भले साहित्यिक परिचय व कृतियां कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जीवन परिचय नहीं लिखना है, लिखना पड़ेगा बच्चों, याद रखना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में कितना कुछ लिखना है, पहले आपको पहले भी बताया है कि जीवन परिचय में होता क्या है भैया। उनका मतलब उनके माता पिता कौन थे, अगर हैं मतलब थे, उनका नाम तो याद है तो लिखना है, क्योंकि होता है ना कि किसी किसी लेखक में या कवि में माता पिता का उनके नाम ही नहीं रहता है, तो है तो ठीक है, नहीं तो नहीं लिखना। बाकी इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, इनका देहांत कैसे मतलब कब हुआ, तो यही लिखना होता है। लिखेंगे कैसे बच्चों की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो जन्म था वो भैया 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में धनुषकोडी यानी रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है बच्चों हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यानी बहुत लंबा चौड़ा सा नाम है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, ठीक। इनके पिता जैनुलाब्दीन, यानी देखिए होता है ना जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, तो उनके पिता का नाम उनका नाम मिक्स था, उसी तरह इनमें भी है। जैनुलाब्दीन अगर हम बात करें तो इनके पिता थे, तो इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे, ठीक। इनके पिता क्या थे, नौका मालिक थे, मतलब खुद की नाव थी भैया, और वो क्या है मछुआरे का काम करते थे, मछली पकड़ने का। और इनकी माँ का नाम अंशिमा बानो था, ठीक। और कलाम जी अगर हम बात करें अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, ठीक है ना। यानी इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माँ का जो नाम था वो अंशिमा था, और कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। और इनके घर की जो स्थिति थी वो ठीक ठाक नहीं थी, मतलब ये बचपन से ही भैया इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी, ठीक। तो इनके घर की जो थी स्थिति ठीक ठाक नहीं थी, ठीक। तो इतना पहले स्क्रीनशॉट अगर करना हो कर लीजिए। तो घर की स्थिति बच्चों देखिएगा भाई ठीक ठाक ना होने के कारण कलाम जी ने क्या किया भाई, पढ़ाई करने के साथ साथ ये काम भी करते थे। होता है ना कि भाई जिसके सर पर जिम्मेदारी, कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जिम्मेदारियों की बोझ की तरह दब जाए उसी को समझ में आता है कि भाई दुनिया में मतलब दुनिया में यूं कह लें कि एक्चुअल में जीना होता क्या है। क्योंकि जब तक आदमी तब तक नहीं समझता ना जब तक जिम्मेदारियों के बोझ से ना दबे। तो वही था कि बचपन से ही भैया क्या थे कि मतलब ये इनको काम करने का मतलब ये आदत हो गई थी। क्यों, क्योंकि घर की स्थिति नहीं ठीक थी, इसी के लिए ये पढ़ाई के साथ, होता है ना कि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं कि भाई पढ़ाई के साथ साथ वो खुद पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं या पार्ट टाइम कोई ना कोई जॉब करते हैं,
तो वही था कि ये पढ़ाई करने के साथ साथ ये काम भी करते थे और अपनी स्कूली शिक्षा की जो जरूरत है वो पूरी करने के लिए ये हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। तो भैया इनकी जिंदगी कितने स्ट्रगल है, जिंदगी में कितना स्ट्रगल है, ठीक, कितनी तकलीफों से भरी हुई है, आप समझ सकते हैं। आज के टाइम पे कौन करेगा, सारा ऐशो आराम मिल रहा है फिर भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। भाई ये तो क्या थे, पढ़ाई करने के साथ साथ ये काम भी करते थे और स्कूल की चीज़ें यानी किताब बुक्स वगैरह हो गया, अपना जो लेखन सामग्री हो गया, इसके अलावा कॉपी वगैरह के, इन सब के लिए तो वो हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे और उसी पैसे से ये अपनी पढ़ाई करते थे। कलाम जी का जो देहांत था वो 27 जुलाई सन 2015 को हृदयघात बोले तो हार्ट अटैक के कारण हो गया था। 2015 में इनको हार्ट अटैक आया था और उसी दौरान इनकी क्या हो गई भैया, मृत्यु हो गई। तो थोड़ा आप इसको भी मतलब स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इनके साहित्यिक परिचय को। देखिए हमने बताया ना कि भाई जीवन परिचय में क्या कुछ लिखना, अब साहित्यिक परिचय सबसे प्रमुख यही होता है, साहित्यिक परिचय व कृतियां। ठीक, साहित्यिक परिचय में हमने बताया ना कि साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान था, ठीक, इन मतलब इन्होंने क्या भूमिका निभाई, इनका ठीक क्या स्थान था साहित्य में, ये सब कुछ होता है। तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे बच्चों की कलाम जी अविवाहित थे। ठीक, ध्यान देना, ये जो मिसाइल मैन यानी एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, यही एक ऐसे मतलब वैज्ञानिक थे और साथ ही साथ एक ऐसे राष्ट्रपति भी थे जो अविवाहित थे। ठीक, अनमैरिड थे, याद रखना भैया। तो ये अविवाहित थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ये डीआरडीओ से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। ठीक, यानी उसे में शॉर्ट में बोलें तो ये ड्रेडो या डीआरडीओ से क्या, ये डीआरडीओ क्या एक संस्था है, तो इससे ये वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गए। प्रारंभ में इन्होंने क्या किया, छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना योगदान दिया। यानी शुरू में ये छोटे मोटे जो हेलीकॉप्टर थे तो उसको क्या करते थे, डिजाइन किया करते थे, तथा बाद में ये अंतरिक्ष अनुसंधान का हिस्सा बन गए। ठीक, और 1969 ईस्वी में इन्होंने क्या किया भैया, भाई इन्हें इसरो भेज दिया गया, यानी इन्होंने इसरो को ज्वाइन कर लिया, तथा कुछ सालों के बाद ये दोबारा डीआरडीओ से फिर से जुड़ गए और इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। यानी मिसाइल की जब खोज हो, मतलब मिसाइल के बारे में, मतलब जब उसका स्ट्रक्चर पूरा बन रहा था तो इनका सबसे बड़ा योगदान था, इसीलिए इन्हीं को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो वही है कि इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन बताया ना कि मिसाइल मैन भी क्या भैया कहते हैं। ठीक है ना, तो इतना स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। अब्दुल कलाम के निर्देशन में ही, ध्यान देना, अग्नि मिसाइल, यहां अन्य है तो अग्नि, इनके निर्देशन में ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल का ठीक क्या है बनना सफल हुआ। ठीक, इनके देखरेख में ही। और कलाम जी 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी निर्वाचित हुए। हमने बताया ना, यही एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो मतलब साथ ही साथ राष्ट्रपति भी थे और ये अविवाहित थे। ठीक, ये भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक बने जो राष्ट्रपति चुनाव जीते। ठीक, इन्होंने दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। आज के समय में सबको तो कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, बट ये ऐसे मतलब ऐसे महान पुरुष थे कि दोबारा इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया और जुलाई मतलब 25 जुलाई 2007 को अपना राष्ट्रपति कार्यकाल छोड़ दिया। ठीक, यानी 2007 में इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी वो जो पद है उस पद से इस्तीफा दे दिया। तो चलिए इतना, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपको किस में लिखना है भैया, तो आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में। अब चलिए इनकी देख लेते हैं कृतियां। अब कृतियां याद रखना। अब देखिए कृतियां इनकी कौन कौन सी हैं, तो इनकी वैसे बहुत ज्यादा, बोला ना कि ये एक वैज्ञानिक के रूप में थे, ठीक, और एक राष्ट्रपति थे, तो मतलब लेखन सामग्री में ये मतलब इतना ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं, जिनमें अगर हम बात करें भैया तो पहली है इंडिया 2020, दूसरा है विंग्स ऑफ फायर, ठीक, तीसरी है अग्नि की उड़ान, यहां पे अन्य लिखा है तो ये भी अग्नि रहेगा, याद रखना, तो अग्नि की उड़ान। अगला है
इग्नाइटेड, इग्नाइटेड नहीं, इग्नाइटेड माइंड्स। नेक्स्ट है आरोहण। तो ये इनकी प्रमुख 5 कृतियां, यानी 5 प्रमुख कृतियां हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं। कौन कौन सी? इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, इग्नाइटेड माइंड्स, फिर नेक्स्ट है आरोहण। तो ये इनके द्वारा रची गई कुछ प्रमुख कृतियां हैं। तो इस तरीके से भैया आपको इनका साहित्यिक परिचय, ठीक, यानी इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियों को लिखना है। इसी तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर आपके जेब में हो जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इससे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, और हाँ, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।